मित्रों नमस्कार। हम सबों ने देखा है कि अब सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के कगार पर है और नरेंद्र मोदी नीत सरकार झोला उठाकर जाने की तैयारी में है। ऐसे समय में अपने अंतिम समय में कार्यकाल के उन्हें महिला सशक्तिकरण की याद आई और महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने 33% आरक्षण वाले महिला बिल को सदन में पेश किया है। तो इसी बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने बहस में भाग लिया। मनोज कुमार झा जी ने इस बिल पर बहस के दौरान राज्यसभा को संबोधित करते हुए अपनी बातें रखी, पार्टी का पक्ष रखा। मनोज कुमार झा जी ने खुशी जाहिर की कि आप अपने अंतिम कार्यकाल में झुंझुना ही सही महिला आरक्षण बिल लेकर आए हो, लेकिन उन्होंने चिंता जाहिर की कि इस बिल से जो बहुसंख्यक आबादी है, जो बहुजन समाज है, जो ओबीसी कैटेगरी है देश की, इसको बाहर रखने का प्रयास किया गया है। ये उनके साथ विश्वासघात है। इसी दौरान मनोज झा जी ने सदन में एक कविता पढ़ी। उस कविता पर पूरा देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि वो कविता क्या है। कविता है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरा की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर के, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। बैल ठाकुर के, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। यही कविता थी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। दलित चिंतक कवि हैं, दलित हित में कविता लिखी गई है। इस कविता को मनोज झा जी ने सदन में पढ़ दिया। अब इसके बाद बवाल मचा हुआ है देश के अंदर। कोई कह रहा कि मैं अगर सदन में होता तो मनोज झा की जीभ खींचकर, जुबान खींचकर आसन की ओर उछाल देता। ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इसलिए सदन में नहीं है क्योंकि आपकी यही पाखंड वाली सोच जो है, आपकी यही सामंतवादी सोच जो है, वो आज आपको सदन से वंचित कर दी है। आप सड़क पर हैं और आप भूल रहे हैं कि बिहार सरकार के रहमो करम पर आप सड़क पर हैं, वरना जिस सरकार के आपके दिल में जो सरकार बसती है, जो दल बसता है, उसकी सोच से तो आप जेल में ही सड़ के मर रहे होते। मनोज झा जी के या ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के कविता में प्रयुक्त ये ठाकुर, क्या ठाकुर शब्द किसी जाति विशेष का को इंगित करता है? बिल्कुल नहीं। इस कविता में जो ठाकुर शब्द है ये सामंतवाद को इंगित करता है, सामंतवाद पर कड़ा प्रहार करता है। सामंतवादी व्यवस्था किसी एक जात की नहीं थी, बल्कि हर जात के जमींदार सामंतवादी होते थे और ठाकुर होते थे, उनमें ठकुराई होती थी। इस कविता को पढ़ना भर था कि जितने सामंतवादी लोग हैं जो समाजवाद के चोले में छुपे हुए हैं, समाजवाद के चोले में छुपे हुए सारे शुतुरमुर्ग एक बार से फड़फड़ा कर बाहर आ गए और अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी, अपनी ठकुराई दिखाना शुरू कर दी। ऐसे लोगों को हमेशा सामंतवादी व्यवस्था चाहिए। ये वो लोग हैं जो कुछ तो खुलकर सामंतवादी व्यवस्था की वकालत करते हैं। वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, असल में सामंतवादी व्यवस्था की वकालत करते हैं, असल में मनुवाद के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं और मनुस्मृति का विधान लागू करना चाहते हैं। ये लोग बताएंगे कि आज भी दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया जाता है। ये ठकुराई नहीं तो क्या है? मुल्क को आजाद हुए 80 साल के करीब होने जा रहे हैं, आज भी दलितों को घोड़ी चढ़ने से आप रोक रहे हो और ठाकुर शब्द
शब्द सुनकर आपकी बौखलाहट जो है वो देखने वाली हो गई है। अरे ये ठाकुर किसी जाति का प्रतीक नहीं, यह ठाकुर सामंतवाद का प्रतीक है। और जब तक सामंतवादी ठाकुर हमारे आपके अंदर जिंदा है, इस देश की स्थिति को कोई नहीं सुधार सकता, देश की व्यवस्था नहीं बदली जा सकती। अब भी तो बहुजन का चिंतन कीजिए, बहुजन हिताय और सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलिए। जब तक देश की बहुसंख्यक आबादी सुखी समृद्ध नहीं होगी, तब तक यह देश सुखी नहीं हो सकता, समृद्ध नहीं हो सकता। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि मनोज झा जी ने किसी जाति को सूचित करते हुए, इंगित करते हुए ये शब्द कहे हैं, तो मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आप मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, आपको अपने मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। यह ठाकुर शब्द सामंतवाद का प्रतीक है और सामंतवादी व्यवस्था पर मनोज कुमार झा जी ने हमला किया है। हम उनके भाषण का सहृदय सम्मान करते हैं। उनकी स्पीच शानदार, जानदार और जबरदस्त रही है। वो हमेशा सदन में बहुसंख्यक आबादी की नुमाइंदगी करते हैं, एक ईमानदार भारतीय होने का फर्ज अदा करते हैं। आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं। जय हिंद।